तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं वी बोर्ड मास। जी हाँ, वी बोर्ड मास। आप सोच रहे होंगे कि वी बोर्ड मास क्या होता है। हमने तो सिर्फ बोर्ड मास सुना है। तो वी बोर्ड मास भी एक ट्रिक होती है, एक मेथड होती है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज आती है। बहुत सारे स्कूलों में, कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ आपको बोर्ड मास पढ़ाया जाता है, वी बोर्ड मास के बारे में बताया भी नहीं जाता है। आपका ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो जाता है पर आपको पता ही नहीं रहता है कि ये वी बोर्ड मास क्या होता है। तो जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में वी बोर्ड मास के बारे में बताएंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी बोर्ड मास क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वी का मीनिंग होता है वेनिकुलम। क्या होता है? वेनिकुलम। और उसे आप बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार भी कहा जाता है, जिसे इस साइन से डिनोट करा जाता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओ का मीनिंग होता है ऑफ। डी का मीनिंग होता है डिवीजन। फिर आपका आता है एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर आपका लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। इसका वी बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन में बार आएगा तो सबसे पहले आप बार वाला क्वेश्चन, बार वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी हमें तीन तरह के हैं, तो तीन तरह में जब सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे इसका एक क्वेश्चन, तो वो मैं आपको बताता हूँ एक दो क्वेश्चन लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि वी बोर्ड मास का यूज कैसे करा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, वी बोर्ड मास का मतलब होता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जहां भी बार हो सबसे पहले उस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर बार है, इस ऊपर ये जो एक लाइन होती है इसे बार कहा जाता है। बिल्कुल भी भूलना मत, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। तो 1 + 6 होता है हमारा 7। अब उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है तो उसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा ब्रैकेट है 14, हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 1/2। फिर ये हमारा लग गया वापस कर्ली ब्रैकेट प्लस, फिर इस ब्रैकेट, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन √16। ये आपका सबको इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, अब हम वापस स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारा 7 वैसा का वैसा प्लस ये आपका कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 14, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ क्या आपका 7 + 1 प्लस, अब ये हम इसी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन √16 को 4 लिख देंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब अगली स्टेप देखिए आप। 7 + 1 होता है हमारा 8 प्लस, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 2 की टेबल से 22 कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसको 11 लिख सकते हैं इंटू 2 अपॉन 2। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा स्टूडेंट्स? वैल्यू बची 8 + 11, तो ये आ गया आपका 19 आंसर। कितनी इजीली हो गया है। हमें देखने में डर लगता है, देखने में बहुत बड़ा लगता है,
कि आप इतनी बड़ी वैल्यू है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है वी बोडमास। उस मेथड को आपको ध्यान रखना है, हमेशा अच्छे से संभाल के अपने दिमाग में रखिए, लॉक करके रखिए और एग्जाम में अपना ताला खोलिए। मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और वी बोडमास का अगर एक भी क्वेश्चन आया आपको तो मैं बोलता हूँ गारंटी से आप 1% भी नहीं चुकेंगे। तो इस मेथड को अच्छे से ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके और बताता हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये वी बोडमास का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। बस हमें वी बोडमास मेथड को अपने दिमाग में रख के यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब वी बोडमास क्या बोलता है, सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसी तरीके से हम पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट, मिक्स फ्रैक्शन में जो है इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 5/4। इसे भी मैंने सॉल्व कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था 4 3 12 + 1 13/4 -1/2। ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट। फिर ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5/2। यहाँ हमारा बार दिया है तो ये बार वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये हो गया आपका 1/12। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 1/2। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों वैल्यू के बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करा तो ये हो गया आपका 13/3। तो हम यहाँ से वापस लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर अपना ये हो गया 13/4 डिवाइड बाय, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29 5/4 माइनस 29/24। ध्यान से करना। फिर ये हो गया आपका डिवाइड, ये हो गया 13 1 13 और ये हो गया 3 2 6। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 13/4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी बीच में माइनस या प्लस हो तो एलसीएम लिया जाता है। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। जब भी बीच में माइनस या प्लस का साइन हो तो एलसीएम लेना पड़ता है कंपलसरी। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 4 30 - 1/24। तो ये हो गया हमारा 1/24। ब्रैकेट हमारा क्लोज और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 6/13। अब जब भी हम कोई वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, और जो डिवाइड का साइन होता है वो कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई में हो जाता है। जब भी आप किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो उसका साइन कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई में हो जाता है अगर वो डिवाइड की वैल्यू होती है तो। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 13/4। ये है, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा 24/1 × 6/13। ये 4 6 24, 13 से 13 कैंसल, ये आ गया आपका आंसर 36। कितनी इजीली और कितनी जल्दी आपका आंसर निकल गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मेथड को फॉलो करते जाइए, आपका आंसर उसके पीछे पीछे निकलते जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई, मेथड पसंद आई, और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में बहुत बार आया है, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा काम की है।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम डेली आपको एक से एक नई मेथड सिखाएंगे, एक से एक नई ट्रिक सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।